नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्कीम यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 13 है, यानी कि मेजर पेपर 13 जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी। तो इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं और ये जो आपका सेट 2 रहने वाला है। तो इसके पहले मैंने जो सेट 1 का वीडियो बना दिया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन जो होता है कि हिंदी का जो क्वेश्चन आता है, आपका पहले लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आपका जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन मैंने इस सेट में पहले जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न को मैंने शामिल किया है, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न को, उसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। तो आप लोग को जो तैयार करना है तो आप लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से तैयार करना है। और ये जो क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको एक बार ऐसे देख लेना है। तो ए नंबर जो आपका क्वेश्चन है, रैदास किस भक्ति धारा के कवि है? तो रैदास जो है निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख संत कवि है और उन्होंने जो ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना। उनकी रचनाओं में प्रेम, समानता, मानवता, भक्ति तथा सामाजिक समरसता की भावना का सुंदर और प्रभावशाली चित्रण मिलता है। तो यही आपका जो रैदास की भक्ति धारा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जायसी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना का नाम लिखिए। तो जायसी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है पद्मावत है। यह अवधी भाषा में रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसमें प्रेम, त्याग, वीरता, भक्ति तथा सूफी दर्शन का अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली चित्रण किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तुलसीदास के आराध्य देव कौन है? तुलसीदास के आराध्य देव भगवान श्री राम है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की भक्ति और उनके आदर्शों के प्रचार में लगाया। उनकी प्रमुख रचनाओं में श्री राम के चरित्र, भक्ति, मर्यादा और लोक मंगल का सुंदर चित्रण मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भ्रमर गीत सार के रचयिता कौन है? तो भ्रमर गीत सार के रचयिता महाकवि सूरदास है। यह उनकी प्रसिद्ध कृति सूरसागर का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें गोपियों की कृष्ण के प्रति वीर भावना, प्रेम, समर्पण तथा भक्ति का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अयोध्या कांड का मुख्य विषय क्या है? तो अयोध्या कांड का मुख्य विषय भगवान श्री राम का वनवास, राजा दशरथ का वचन पालन, भरत का त्याग, पारिवारिक आदर्श, भाई प्रेम तथा धर्म और मर्यादा की स्थापना है। इसमें आदर्श जीवन मूल्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। इसके बाद यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर जो कि 2 है आपका, मीराबाई के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मीराबाई हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति कवयित्री है। उनका काव्य भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना से परिपूर्ण है। उनके काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और पूर्ण आत्मसमर्पण है। वे श्री कृष्ण को अपना पति, स्वामी और सर्वस्व मानती है और उनके पदों में विरह की भावना का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। श्री कृष्ण के वियोग में उनकी व्याकुलता और मिलन की तीव्र इच्छा पाठकों के हृदय को स्पर्श करती है। मीराबाई के काव्य में भक्ति और प्रेम का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। उनकी भाषा सरल, सहज, मधुर और भावपूर्ण है। उन्होंने मुख्य रूप से राजस्थानी, ब्रज भाषा तथा लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी शैली गीतात्मक, आत्मनिवेदन प्रधान और प्रभावशाली है। उनके पदों में संगीतात्मकता और भावों के स्वाभाविक अभिव्यक्ति मिलती है। मीराबाई ने सामाजिक बंधनों और रूढ़ियों का विरोध करते हुए ईश्वर भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया। उनके काव्य में करुणा, श्रद्धा, प्रेम, त्याग और आध्यात्मिक चेतना का सुंदर चित्रण मिलता है। इसी कारण उनका काव्य हिंदी भक्ति साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भ्रमर गीत सार की भाषा एवं शैली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भ्रमर गीत सार सूरदास की प्रसिद्ध कृति सूरसागर का महत्वपूर्ण भाग है। इसकी भाषा और शैली अत्यंत सरल, मधुर, भावपूर्ण तथा प्रभावशाली है। इसमें मुख्य रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है जो स्वाभाविक, कोमल और संगीतात्मक होने के कारण पाठकों के मन को सहज ही आकर्षित करती है। सूरदास ने कठिन भावों को भी सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है, इसलिए उनका काव्य सामान्य व्यक्ति के लिए भी आसानी से समझ में आता है। उनकी शैली संवादात्मक, चित्रात्मक तथा भाव प्रधान है। गोपियों और उद्धव के बीच हुए संवादों के माध्यम से कवि ने प्रेम, विरह और भक्ति की भावनाओं को सजीव रूप में व्यक्त किया है। उपमा, रूपक, अनुप्रास तथा अन्य अलंकारों का सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग
काव्य की शोभा बढ़ाता है। भाषा में मधुरता, लय, प्रभाव और संगीतात्मकता का सुंदर समन्वय मिलता है। भावों की गहराई, सहज अभिव्यक्ति तथा मार्मिकता इस काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसी कारण जो भरमर गीत सार की भाषा और शैली हिंदी भक्ति साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मानी जाती है। तो इसके बाद यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे चलने से पहले बात करेंगे पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो इसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे पीडीएफ डाउनलोड करने वाले लिंक पे, तो आप जो हमारे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और ऊपर देखेंगे तो आपका सिर्फ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। लेकिन आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक बटन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ करके, तो आप उसी को क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लिंक जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे टाइम खत्म होगा फिर आपका वहाँ ऑप्शन आएगा गो टू लिंक का, तो फिर से आपको क्लिक कर देना है गो टू लिंक पे। उसके बाद आपको जो है पीडीएफ खुल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। कबीरदास के जीवन, व्यक्तित्व एवं साहित्य का समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रैदास की भक्ति भावना एवं सामाजिक चेतना का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सगुण भक्ति काव्यधारा का स्वरूप एवं प्रमुख विशेषताओं का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सूरदास के जीवन एवं साहित्य का समालोचनात्मक परिचय प्रस्तुत कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भरमर गीत सार में उद्धव एवं गोपियों के संवाद का विश्लेषण कीजिए। तो भरमर गीत सार में आपको उद्धव एवं गोपियों के संवाद का विश्लेषण करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अयोध्या कांड की भाषा, शैली एवं काव्यगत विशेषताओं का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। यहाँ तक हम लोगों ने जो सेट 2 मेजर पेपर 13 जो कि आपका हिंदी पेपर था यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26 के लिए, तो ये कंप्लीट होता है। बाकी और भी जो सेट है तो उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और पीडीएफ आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।